19वीं शताब्दी में जापान सरकार ने चीन के बंदी सैनिकों को यह सजा सुनाई थी। इससे पहले देशद्रोहियों, दूसरे देशों के सैनिकों और संगीन अपराधियों को यह सजा सुनाई जाती थी। इस सजा के तहत अपराधी को जिंदा एक ताबूत में बंद कर दिया जाता था और फिर जमीन में दफना दिया जाता था। धीरे धीरे सांस घुटने से अपराधी की 5 से 10 मिनट में मौत हो जाती थी। सुनने में चाहे कितना ही सरल क्यों ना हो, पर मौत की यह सजा बेहद खौफनाक होती थी। इस सजा का प्रचलन भारत और आसपास के देशों में काफी प्रसिद्ध था। प्राचीन और मध्य युग में राजद्रोह, बगावत, डकैती और सिलसिलेवार हत्याएं करने वाले संगीन अपराधियों को यह सजा सुनाई जाती थी। इस सजा को भी आम जनता के सामने दिया जाता था। इस सजा के तहत हाथी के पैर से कुचलवाया जाता था। इस सजा का बस एक ही मकसद होता था और वो ये कि भविष्य में किसी इंसान की देशद्रोह करने की हिम्मत ना हो। इस सजा को पाने वाले अपराधी को क्रॉस से बांधकर उसके हाथ और पैरों में कील ठोकी जाती थी। खून के रिसने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती थी और घाव सड़ने लगते थे। कई मामलों में अपराधी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंसान तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर हो जाता था। इस सजा के दौरान अपराधी को पैरों से बांधकर किसी पेड़ या फांसी के तख्त पर उल्टा टांग दिया जाता था। फिर दो लोग एक बड़ी आरी से उल्टे टंगे अपराधी को बीच से काटना शुरू करते थे। अपराधी को धीरे धीरे तब तक काटा जाता था जब तक पेट की अंतड़ियां बाहर ना आ जाएं। इस तरह असहनीय दर्द से चीखता हुआ इंसान कुछ देर में दम तोड़ देता था। इस सजा के अंतर्गत सबसे पहले एक तेजधार चाकू से अपराधी की छाती से मांस निकाला जाता था। फिर हाथ, पैर और कंधों से मांस नोचा जाता था। इसके बाद दर्द से तड़प रहे अपराधी के कान, नाक, उंगलियां, होंठ और फिर लिंग को काटकर अलग कर दिया जाता था। काटा पीटी का यह दर्दनाक खेल करीब 10 से 20 मिनट तक चलता था। यानी जुर्म करने वाले अपराधी को पब्लिकली यह सजा इस मंसूबे से दी जाती थी ताकि भविष्य में कोई और ऐसा अपराध करने की हिम्मत सपनों में भी ना कर सके। इस सजा को पाने वाले अपराधी को घोड़े से बांधकर घसीटते हुए सजा के स्थान तक लाया जाता था। फिर उसे फांसी के तख्त पर चढ़ाकर फांसी दी जाती थी। लेकिन यह फांसी कुछ इस तरह दी जाती थी कि अपराधी की जान ना निकले। अपराधी जैसे ही मौत के करीब पहुंचता था, उसे फांसी के फंदे से उतार दिया जाता था और फिर होता था दहशतगर्दी का खौफनाक खेल। सांस लेने से जूझ रहे इंसान के लिंग और अंडकोश को काट दिया जाता था। फिर उसके पेट से आंतें बाहर निकाल ली जाती थीं। इसके बाद अचानक से गला धड़ से अलग कर दिया जाता था। फिर शरीर के 4 हिस्से किए जाते थे और इन हिस्सों को शहर के अलग अलग हिस्सों में टांग दिया जाता था। इस सजा से पहले इंसान के सारे कपड़े उतारकर उसके हाथ और पैर कसकर बांध दिए जाते थे। फिर एक तेज धार चाकू से शरीर की खाल उतारने का काम शुरू किया जाता था। इस सजा को और दर्दनाक बनाने के लिए सबसे पहले मुंह की खाल उतारी जाती थी। फिर धीरे धीरे सारे शरीर की खाल उतारकर इंसान को तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस सजा के लिए कांस्य यानी ब्रोंज धातु का एक सांड बनाया जाता था। इस सांड के पेट में अपराधी को घुसाकर दरवाजा बंद कर दिया जाता था। इसके बाद सांड के पेट के नीचे आग सुलगा दी जाती थी। धीरे धीरे पेट में बंद जिंदा इंसान गर्माहट और भाप से उबलने लगता था। शरीर की खाल फूलकर अलग होने लगती थी। साथ ही असहनीय दर्द से लगातार तड़प रहे अपराधी की दर्दनाक चीखें माहौल को बेहद खौफनाक बना देती थीं। इस सजा के तहत अपराधी को एक बड़े बैलगाड़ी के पहिए से कसकर कुछ इस तरह बांधा जाता था जिससे हाथ, पैर और शरीर अलग अलग दिशाओं में खिंच जाएं। फिर हथौड़े या लोहे की मोटी सलाख से घुटने, एड़ी, हाथ, पैर और उंगलियों की हड्डियों को मार मार कर चकनाचूर कर दिया जाता था। बारी बारी से हड्डियां तोड़ने के बाद पसलियों का चूरा बनाया जाता था। फिर बेतहाशा दर्द से तड़प रहे इंसान को पहिए सहित एक खंबे से टांग दिया जाता था ताकि चील कौवे अपराधी के मांस को नोच नोच कर खाना शुरू कर दें। इस तरह अपराधी को मरने में 2 से 3 दिन लगते थे। जिस व्यक्ति को यह सजा सुनाई जाती थी, सबसे पहले उसे जमकर दूध और शहद पिलाया जाता था।
फिर उसके पूरे शरीर पर शहद का लेप चढ़ा दिया जाता था। इसके बाद किसी सड़े तालाब या पोखर में किसी लकड़ी के लट्ठे या पहले से मौजूद सूखे पेड़ से कुछ इस तरह बांधा जाता था ताकि उसके हाथ और मुंह पानी से बाहर रहें। दरअसल पेट भरकर दूध और शहद पीने से दस्त लग जाते थे। इस तरह पानी में मौजूद कीड़ों को शिकार का संकेत मिल जाता था। धीरे धीरे तरह तरह के कीड़े अपराधी के शरीर को रत्ती रत्ती कुतरने के लिए जमा होने लगते थे। वहीं पानी से बाहर निकले शरीर के हिस्सों पर पिस्सू और मक्खियों जैसे छोटे हैवानों की फौज जमा होने लगती थी। ये छोटे छोटे कीड़े धीरे धीरे इंसान को गलाने, उसके शरीर में अंडे देने, शरीर के अंदर घर बनाने और जिंदा शरीर को सड़ाने के काम में जुट जाते थे। सबसे खौफनाक बात यह है कि सजा से अपराधी की मौत होने में 2 से 3 हफ्ते का समय लगता था। इससे खौफनाक और क्या हो सकता है? 15 से 20 दिन तक सड़ना, गलना और फिर मरना, वो भी तिल तिल कर।